सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि त्यागी बनो और सुख पाओ। इसको समझेंगे जितना जितना कोई त्यागी बनता जाता है, संसार का त्याग करता जाता है, उतना उतना वो सुख पाता जाता है। तो नानक दुखिया सब संसार लिखा है कि संसार माया से बना है, इसका पुत्र मन है और आगे 5 काम क्रोध लोभ अहंकार, ये उसका सारा परिवार है। तो अब कुछ लोग खाना पीना सोना भोगना ये चारों कामों में रुझे हुए हैं और संसार के ही व्यक्ति वस्तुओं को अपना मान के जब अपनी बुद्धि का डिसीजन कर लिया भी यहाँ से ही सुख मिलेगा। तो पति कुछ भी दे दे, पिता कुछ भी दे दे, प्रॉपर्टी दे दे सारी, तब भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलेगा। पति कुछ भी कर लिए जो काल माया के अधीन है, पति पत्नी जब कोई भी रिश्ता है वो कुछ भी तुम्हारे लिए कर दे, लेकिन तब भी तुम अतृप्त ही रहोगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद चाहती है, जो किसी अवतार से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, भगवान से मिलेगा, भजन कीर्तन से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। अब बात संत फकीर गुरुजन या पक्के सत्संगी या इनकी साधना सिद्ध हो चुकी है, वो अब ज्ञान ले चुके हैं, उनको पता चल गया है कि यार ये संसार तो नश्वर है, अनंत जन्म यहाँ दिल लगाया, प्यार किया और अपनी बुद्धि ने यहाँ जहाँ डिसीजन कर लिया था अज्ञानता विवेक के कारण कि ये बंदा सुख देगा या इस रिश्ते से मिलेगा या इस व्यक्ति वस्तु इस वस्तु से मिलेगा, वो तो मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया। अनंत काल के लिए 84 लाख में बढ़ गए और इस वेदों शस्त्रों ग्रंथों पंथों को मैं छोड़ू, मैं खुद अपनी ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस निकालू अभी तक का। क्या किसी भी रिश्ते से मुझे सुख शांति प्रेम आनंद मिला? नहीं मिला। इतना कुछ पाके भी मेरी तृप्ति हुई नहीं, तो फिर आगे भी नहीं होगी। मेरे दादाजी की हुई नहीं, पिताजी की हुई नहीं, रिश्तेदारों की हुई नहीं, रावण की नहीं हुई, सोने की लंका लेके इंद्र की पसरा है उसके पास, उसकी तृप्ति नहीं। इसका मतलब सुख शांति प्रेम आनंद तृप्ति, हम एक आत्मा एक शरीर है और एक परमात्मा है हरि गुरु। तो अगर इस आत्मा को शरीर मान के हमने संसार में अनंत काल में चूने के पानी में मक्खन ढूंढना चाह, नहीं निकला, इसका मतलब अगर यहाँ नहीं है तो फिर वो दूसरी तरफ होगा। 2 लड़के, एक सुरेश एक सुदेश, तो एक सुरेश हो गया, दूसरा आपका ही सुदेश हो गया। तो इसका मतलब यहाँ की प्रैक्टिस बहुत कर ली, बाहर जन्म पिछड़े थे माधु, जन्म तुम्हारे लेखे। अब जब हम मरेंगे तो पहले तो हमारा शरीर जब्त होगा कि भाई इधर पकड़ाओ, माँ के पेट में ये शरीर मिला था, पीछे से नहीं लाए तुम, भगवान बोलेगा मैंने दिया। अब इस शरीर से जुड़े सब व्यक्ति और सब वस्तुएं भी जमा हो जाएंगी और प्लस ये सामान रखा इकट्ठा किया, भगवान ने कहा था ठीक ठीक रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, इट्स इनफ फॉर यू। अब तू दान कर, अच्छे काम कर, आत्मा का कल्याण कर। उसने कोई लिमिट ही नहीं रखी, 1000पति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आंख से ये देखाओ वो देखाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, जुबान से ये खाओ, पिज्जा खा लो, नूडल्स खा लो, बर्गर खा लो, हॉट डॉग खा लो, मोमोज खा लो, कोई हद ही नहीं है। ना जुबान की ना आंखों की, इन इंद्रियों की, एक इंद्रियों की भी माया ने इतना बड़ा संसार बनाया हुआ है कि सारी जिंदगी एक इंद्री के पीछे देखना ही। चंडीगढ़ रहने वाले पूरा चंडीगढ़ नहीं देखते, मोहाली रहते तब भी देखने का ये देखो वो देखो, यहाँ जाओ वहां जाओ। तो ये शरीर जब्त हो गया, जैसे किसी ने गैर कानूनी रिवॉल्वर रखा या सामान रखा, तो पहले सामान जब्त हुआ, फिर उस बंदे को सजा मिली, जेल में डाल दिया गया। ऐसे ही पहले शरीर जब्त हुआ, प्लस अब ये सब जो इकट्ठा किया होलसेल में, अब वो त्यागी तो है नहीं, इसलिए उसका एक ही मिनट में माँ बाप बच्चे व्यक्ति बस जो भी जहां जहां भी जिनके लिए भी वो पागल था, वो सारी चीजें एक सेकंड से उससे छीन ली जाएंगी। शरीर भी गया, वो चीजें भी गई, और इनको रखने का 84 लाख का अलग दंड भी मिला। और यमदूत, जैसे समझो तुम्हारी फैमिली का कोई बंदा किडनैप हो गया और उसको कहीं ले जा रहे हैं, अंधेरे में गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कैसा लगेगा? हाय मुझे मेरी फैमिली से दूर मत करो, हाय मुझे मेरी कोठी से दूर मत करो, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो अंधेरे में, वहां मेरे साथ कितना डरता है वो बंदा, इमेजिन करके देखो। तो ऐसी दशा तुम्हारी उस तरफ उस वक्त होगी जब तुम्हारा शरीर भी छीन लिया जाएगा, शरीर से जुड़ा सब कुछ भी छीन लिया जाएगा, प्लस यमदूत तुम्हें सजा देने के लिए गंदी गंदी गालें देते हुए नरक में ले जा रहे होंगे। कोई शरीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति वस्तु तुम्हारे काम नहीं आएगा। अब तुमने इन सब चीजों के लिए पूरी जिंदगी गवाई
और इनमें से एक चीज भी तुम्हारे साथ नहीं की। अब जो बंदा ज्ञान ले लेता है गुरु बना के और सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेता है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, संसार क्या, घर क्या, परिवार क्या, कहाँ से है, उम्र के कहाँ जाना है, वो क्या करता है, वो इस मोह ममता को त्याग देता है। जैसे पशु पक्षी भी एक हद तक बच्चों को पालते हैं, छोड़ देते हैं। बाहर जाओ तो अमेरिका कनाडा में जाओ कोई नहीं जानता, लेकिन ये बंदा बंदरी के बच्चे की तरह चिपका रहता है एंड तक अपने घर परिवार ये 15-20 में और दुख पाता रहता है। अपना ही दुख, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तीन ताम, तीन शरीर, चार दोष, पंच विकार, पंच घोष, ये माया की सब बीमारियां। और उल्टा ये 15-20 का उसका उसको कैंसर हो गया तो दुखी हो, उसको टाइफाइड हो गया तो दुखी, उसको ये हो गया तो वो, तो उनके 30-35 के दुख में भी इसको दुख मिलेगा। अपना दुख तो है ही है। अगर ये ज्ञान लेके त्यागी नहीं बना, इसने मोह ममता का त्याग नहीं किया, तो एक दिन यमदूत और भगवान धर्मराज इससे त्याग करवाएगा और होलसेल में कराएगा। सारी चीजें एक बार में ही, एक सेकंड में ही छीन लेगा और तब ये बहुत ज्यादा अटैच होगा उन चीजों से और बहुत पीड़ा, बहुत दुख और बहुत बड़ी सजाएं इसको मिलेगी। अब दूसरी तरफ गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने संसार को मन से गृहस्थ जीवन में घर परिवार में रह के भी त्यागा हुआ। मोह ममता को अपना व्यवहार सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, इतना ही उनके हाथ में है, इतना ही फर्ज है। जो ज्ञानी हो गए, सत्संगी हो गए, तो उन्होंने अंदर से ये मोह ममता को त्याग चुके हैं और व्यवहार और सिर्फ ड्यूटी समझ के वो कर रहे हैं कि माँ बाप ने इनको पाला, इन्होंने हमें डाला, वही इतना ही, वही हमारी ड्यूटी है घर परिवार संसार के लिए। तो उन्होंने खुद धीरे 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 सब रिश्तों को, मोह ममता को, अज्ञानता को, अविवेक को त्याग दिया हुआ है। जब त्याग रहे हैं धीरे धीरे, तो अब सबको त्यागी बनना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे त्यागी नहीं बनेगा ज्ञान लेके, तो चप्पल जूता खा के धर्मराज माया काल उसको एंड में त्यागी बनाएगी। एक ही मिनट में सारा कुछ उससे छीन लिया जाएगा। बड़ा छितर पड़ेंगे, अलग से 84 लाख में भटकेगा, अलग से कुत्ते बिल्ला बनेगा, अलग से माँ के पेट में लटेगा, कभी कुतिया के, कभी सुअर के, कभी गधे के, गधी के। तो वो सुख दुख अलग, तो जोनियों में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष अलग। और जो ज्ञान सुन के सारा कंसेप्ट क्लियर करके कि आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर को जिंदा रखने के लिए सिर्फ संसार है, रोटी कपड़ा मकान को यूज करना है, इस्तेमाल करना, उपयोग करना है। वो धीरे 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 इन सब चीजों को त्यागता जाएगा, मोह ममता को त्यागता जाएगा। चाहे वो घर परिवार संसार में रहे, चाहे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आश्रम में रहे, सदगुरु के साथ रहे। तो इसलिए गुरु पीरों संतों फकीरों ने क्या त्याग है? सत्संगियों ने, जहाँ जो समझदार हो गए, गुरुमुख हो गए, जिन पे कृपा, वही चीजें तो त्यागी है जो एक दिन त्याग नहीं पड़नी। क्या खासियत है? इसलिए लोग समझते हैं यार कि ये सारी चीजें तो त्याग नहीं सकते, और अब क्या करें? गुरु जी कह रहे हैं किसी को त्यागो तो भगवान को ही त्यागो, काम खत्म करो। सेवा सिमरन भक्ति को त्यागो, गुरु जी के प्रवचन को ही त्यागो, अच्छे कामों को, क्योंकि त्यागी हम भी तो त्यागी हैं, कुछ तो त्यागना पड़ेगा ही। लेक्चर क्या ही है कि त्यागी बने बिना सुख पाया नहीं जा सकता, और त्यागी वैसे भी हर कोई त्यागी। तो इसलिए नास्तिक लोग भगवान को ही त्याग देते हैं, सेवा सिमरन भक्ति कोई, क्योंकि चारों के कर्म ऐसे हैं, पुण्य उदय नहीं है, कोई गुरु नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला। और प्रवचन का जो हेडिंग था वो ये था कि त्यागी बनो और सुख पाओ। बंदा इकट्ठा करने में, जोड़ने में सारी जीवन बता रहा है। ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, अब आत्मा के कल्याण के लिए सोचो, उन चीजों को इकट्ठा करो। जैसे हम लड़की की शादी करते हैं तो दहेज देते हैं तो उसकी इज्जत होती है आगे जाके, ऐसे ही सेवा सिमरन भक्ति सत्संग कीर्तन, गुरु के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध और उनकी लीलाओं का रस पाए। तो इसलिए जो धीरे 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 ज्ञान सुन के और ज्ञानवान होके इन चीजों को खुद ही इनका त्याग कर देता है, धीरे धीरे रहता शरीर से चाहे वही है, पर मन से वो त्याग चुका होता है। अंदर से ये त्यागी, विरागी, सन्यासी ये मन की अवस्था होता है, शरीर नहीं होता। ये साधु, नाथ, जोगी, गुरु एक पर्सनैलिटी का नाम है, एक जोत का, जो कि अंदर है। किसी शरीर का नाम गुरु नहीं होता।
तो इसलिए जो ये सब बातें समझ लेते हैं तो वो धीरे 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 कि भाई ये तो अपने ही स्वार्थ की वहां पूर्ति होती थी, इसलिए वहां प्रेम करते थे। अपना स्वार्थ और परमार्थ सबसे बड़ा यहाँ पे है, जिसको मैं अपना मान लेती हूँ उसका सारी प्रॉपर्टीज मेरी होती है। तो इनको अपना मान लिया तो सत्य चित्त आनंद शांति सुकून प्रेम, ये 15 बंदों के संसार से निकल के यहाँ तो दुख था, पूरे संसार को मैं किसी संत महात्मा के साथ जाके अपना परिवार बना लेती हूँ, छोड़ता ही नहीं हूँ, उल्टा पूरा संसार अपना बन जाता है और वहां रहने का तरीका आ जाता है, रूहानी रिश्ते मिट जाते हैं। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा बुआ का बेटा, तुम रिश्ता निभा रहे हो, आगे मर गए बूढ़े हो, कौन जानेगा, किसी कोई किसी से नहीं मिलेगा। तो यही सत्संगी बन के आगे अपने भाई बहन हमें कीर्तन दरबारों में आश्रमों में जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, अपने ही बिछड़े हुए भाई बहन होते हैं हमें मिलते हैं, और ये रूहानी रिश्ते होते हैं जो यहाँ भी मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। हमारा ये परिवार है, तो उनके साथ ही वो जीवन बिताते हैं। जैसे चंदन सांप में जितने मर्जी सांप लिपटे हो उस पर जहर नहीं चढ़ता, कमल का फूल कीचड़ में खिला हुआ रहता है, इसी तरह से हम तरीका सीख लेते हैं, तत्व ज्ञान सुन के अपने डाउट क्लियर कर देते हैं और धीरे 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 हम त्यागी बनना शुरू हो जाते हैं। और जो जितना त्यागी होता है वो उतना ही मालिक होता है, उतनी ही गुलामी जाती है, उतना ही बादशाह होता है। गुरु का नाम होता है एक स्वामी, स्वामी का मतलब होता है त्यागी, जिसने सब कुछ त्यागा होता है धर्म की स्थापना के लिए। ऐसे ही सब रिश्ते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर 10 गुरु और कुछ परसेंट बाबा बालकनाथ हनुमान जी, 99.9% जितने भी संत हैं अवतार हैं सारे कृष्ण जीवन में बीवी बच्चों वाले, ये बहाना आगे नहीं चलेगा। इसलिए जितना जितना कोई ज्ञान सुन के त्यागी सुनने के बाद मनन करेगा और प्रैक्टिकली, जैसे राजमा चावल सीख लिया, आएंगे कैसे जब प्रैक्टिकली तुम बनाओगे, कड़ी चावल आएंगे कैसे प्रैक्टिकल, चाय कैसे, ऐसे ही जो सुन लिया उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें तो अपने आप पता चलेगा वाकई में यार जितना जितना संसार जाता जा रहा है, जितना जितना त्याग बढ़ता जा रहा है, उतना उतना भगवान से अनुराग मस्ती आनंद शांति सगुण बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो शादी नहीं करता, जब वो शादीशुदा को देखता है, अब क्या हो गया, बुआ जी की ये है, अब बेटे की ये है, अब फलानी है, नानी जी का ये है, अब मासी जी है, तो फंसता है उस पे के बचा। शुक्र है मालिक मुझे इन चक्करों में नहीं तूने फंसाया, मैं तो बच गया। जा तो फिर वो ज्ञान लेके उसको ज्ञान हो गया तब बड़ी आसानी से घर परिवार में वो ड्यूटी करता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। तो इसलिए जितने त्यागी बनोगे उतना ही अनुराग होगा, उतना ही संसार से विराग होगा। अगर त्याग नहीं करोगे तो एक दिन त्याग करना ही पड़ेगा, होलसेल में फिर त्याग होगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे सोचते हैं गुरुजी कह रहे हैं कि त्याग तो करना ही पड़ेगा, इसलिए गुरुजी को त्याग देते हैं, बाबा जी कोई त्यागो, प्रवचन सत्संग कीर्तन कोई त्यागो, त्यागना तो है ही है, तो हम भी त्यागी है। तो कुछ ऐसे त्यागी लोग भी दुनिया में घूम रहे हैं। जय बाबा जी।